एकोनसप्ततितमोऽध्याय। दमयंती का अपने पिता यहाँ जाना और वहां से नल को ढूंढने के लिए अपना संदेश देकर ब्राह्मणों को भेजना। सुदेव ने कहा, देवी, विदर्भ देश के राजा महा तेजस्वी भीम बड़े धर्मात्मा हैं। यह उन्हीं की पुत्री है। इस कल्याण स्वरूपा राजकन्या का नाम दमयंती है। एक वीरसेन पुत्र नल निष्ठ देश के सुप्रसिद्ध राजा हैं। उन्हीं परम बुद्धिमान पुण्यश्लोक नल की यह कल्याणमयी पत्नी है। 2 एक दिन राजा नल अपने भाई के द्वारा जुए में हार गए। उसी में उनका सारा राज्य चला गया। वे दमयंती के साथ वन में चले गए। तब से अब तक किसी को उनका पता नहीं लगा। 3 हम अनेक ब्राह्मण दमयंती को ढूंढने के लिए इस पृथ्वी पर विचर रहे हैं। आज आपके पुत्र के महल में मुझे ये राजकुमारी मिली है। 4 रूप में इसकी समानता करने वाली कोई भी मानवन्या नहीं है। इसके दोनों भौहों के बीच एक जन्मजात उत्तम तिल का चिन्ह है। 5 मैंने देखा है, इस श्यामा राजकुमारी के ललाट में वो कमल के समान चिन्ह छिपा हुआ है। मेघमाला से ढंके हुए चंद्रमा की भांति उसका वो चिन्ह मैल से ढक गया है। 6 विधाता के द्वारा निर्मित ये चिन्ह इसके भावी ऐश्वर्य का सूचक है। इस समय ये प्रतिपदा की मलिन चंद्रकला के समान अधिक शोभा नहीं पा रही है। इसका सुवर्ण जैसा सुंदर शरीर मैल से व्याप्त और संस्कार शून्य, मार्जन आदि से रहित होने पर भी स्पष्ट रूप से उद्भासित हो रहा है। इसका रूप सौंदर्य नष्ट नहीं हुआ है। जैसे छिपी हुई आग अपनी गर्मी से पहचान ली जाती है, उसी प्रकार यद्यपि देवी दमयंती मलिन शरीर से युक्त है तो भी इस ललाटवर्ती तिल के चिन्ह से ही मैंने इसे पहचान लिया है। 7 9 युधिष्ठिर, सुदेव का यह वचन सुनकर सुनंदा ने दमयंती के ललाटवर्ती चिन्ह को ढंकने वाली मैल धो दी। 10 मैल धुल जाने पर उसके ललाट का वो चिन्ह उसी प्रकार चमक उठा जैसे बादल रहित आकाश में चंद्रमा प्रकाशित होता है। 11 भारत, उस चिन्ह को देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों रोने लगीं और दमयंती को हृदय से लगाए 2 घड़ी तक स्तब्ध खड़ी रहीं। 12 तत्पश्चात राजमाता ने आंसू बहाते हुए धीरे से कहा, बेटी, तुम मेरी बहन की पुत्री हो। इस चिन्ह के कारण मैंने भी तुम्हें पहचान लिया। 13 सुंदरी, मैं और तुम्हारी माता दोनों दशार्ण देश के स्वामी महामना राजा सुदामा की पुत्रियां हैं। 14 तुम्हारी माँ का ब्याह राजा भीम के साथ हुआ और मेरा चेदराज वीरबाहु के साथ। तुम्हारा जन्म दशार्ण देश में मेरे पिता की घर पर हुआ और मैंने अपनी आंखों देखा। 15 भामिनी, तुम्हारे लिए जैसा पिता का घर है वैसा ही मेरा घर है। दमयंती, ये सारा ऐश्वर्य जैसे मेरा है उसी प्रकार तुम्हारा भी है। 16 युधिष्ठिर, तब दमयंती ने प्रसन्न हृदय से अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा। 17 माँ, यद्यपि तुम मुझे पहचानती नहीं थी तब भी मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रही हूँ। तुमने मेरी इच्छानुसार सारी सुविधाएं कर दी और सदा तुम्हारे द्वारा मेरी रक्षा होती रही। 18 अब यदि मैं यहाँ रहूं तो यह मेरे लिए अधिक से अधिक सुखदायक होगा, इसमें संशय नहीं है, किंतु मैं बहुत दिनों से प्रवास में भटक रही हूँ, अतः माताजी, मुझे विदर्भ जाने की आज्ञा दीजिए। 19 मैंने अपने बच्चों को पहले ही कुंडिनपुर भेज दिया था। वे वही रहते हैं। पिता से तो उनका वियोग हो ही गया है, मुझसे भी वे बिछुड़ गए हैं। ऐसी दशा में वे शोकात बालक कैसे रहते होंगे। 20 माँ, यदि तुम मेरा कुछ भी प्रिय करना चाहती हो तो मेरे लिए शीघ्र किसी सवारी की व्यवस्था कर दो। मैं विदर्भ देश जाना चाहती हूँ। राजन, तब बहुत अच्छा कहकर दमयंती की मौसी ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्र की राय लेकर सुंदरी दमयंती को पालकी पर बिठाकर विदा किया। उसकी रक्षा के लिए बहुत बड़ी सेना दे दी। भरत श्रेष्ठ, राजमाता ने दमयंती के साथ खाने पीने की तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों की अच्छी व्यवस्था कर दी। 21 23 तदनंतर वहां से विदा हो वो थोड़े ही दिनों में विदर्भ देश की राजधानी में जा पहुंची। उसके आगमन से माता, पिता आदि सभी बंधु बांधव बड़े प्रसन्न हुए और सबने उसका स्वागत सत्कार किया। 24 राजन, समस्त बंधु बांधवों, दोनों बच्चों, माता पिता और संपूर्ण सखियों को सकुशल देखकर यशस्विनी देवी दमयंती ने उत्तम विधि के साथ देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन किया। 25 26
राजा भीम अपनी पुत्री को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने 1000 गौ, 1 गांव तथा धन देकर सुदेव ब्राह्मण को संतुष्ट किया। 27। युधिष्ठिर। भाविनी दमयंती ने उस रात में पिता घर में विश्राम किया। सवेरा होने पर उसने माता से कहा। 28। दमयंती बोली, माँ, यदि मुझे जीवित देखना चाहती हो तो मैं तुमसे सच कहती हूँ, नरवीर महाराज नल की खोज कराने का पुनः प्रयत्न करो। 29। दमयंती के ऐसा कहने पर महारानी की आंखें आंसुओं से भर आईं। वे अत्यंत दुखी हो गई और तत्काल उसे कोई उत्तर न दे सकी। 30। तब महारानी की ये दयनीय अवस्था देख उस समय सारे अंतःपुर में हाहाकार मच गया। सब फूट कर रोने लगे। 31। तदनंतर महाराज भीम से उनकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, आपकी पुत्री दमयंती अपने पति के लिए निरंतर शोक में डूबी रहती है। 32। नरेश्वर। उसने लाज छोड़कर स्वयं अपने मुँह से कहा है, अतः आपके सेवक पुण्यश्लोक महाराज नल का पता लगाने का प्रयत्न करें। 33। महारानी से प्रेरित हो राजा भीम ने अपने अधीनस्थ ब्राह्मणों को ये कहकर सब दिशाओं में भेजा कि आप लोग नल को ढूंढने की चेष्टा करें। 34। तत्पश्चात विदर्भ नरेश की आज्ञा से ब्राह्मण लोग प्रस्थित हो दमयंती के पास जाकर बोले, राजकुमारी, हम सब नल का पता लगाने जा रहे हैं, क्या आपको कुछ कहना है? 35। तब भीम कुमारी ने उन ब्राह्मणों से कहा, सब राष्ट्रों में घूमकर जनसमुदाय में आप लोग बार बार मेरी यह बात बोले। 36। ओ जुआरी प्रियतम, तुम वन में सोई हुई और अपने पति में अनुराग रखने वाली मुझ प्यारी पत्नी को छोड़कर तथा मेरे आधे वस्त्र को फाड़कर कहाँ चल दिए? 37। उसे तुमने जिस अवस्था में देखा था उसी अवस्था में वो आज भी है और तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढककर वो युवती तुम्हारी विरहाग्नि में निरंतर जल रही है। 38। वीर भूमिपाल, सदा तुम्हारे शोक से रोती हुई अपनी उस प्यारी पत्नी पर पुनः कृपा करो और मुझे मेरी बात का उत्तर दो। 39। ब्राह्मणों, ये तथा और भी बहुत सी ऐसी बातें आप कहें जिससे वे मुझ पर कृपा करें। वायु की सहायता से प्रज्वलित आग सारे वन को जला डालती है, इसी प्रकार विरह की व्याकुलता मुझे जला रही है। 40। प्राणनाथ, पति को उचित है कि वह सदा अपनी पत्नी का भरण पोषण एवं संरक्षण करे। आप धर्मज्ञ और साधु पुरुष हैं, आपके ये दोनों कर्तव्य सहसा नष्ट कैसे हो गए? 41। आप विख्यात विद्वान, कुलीन और सदा सबके प्रति दयाभाव रखने वाले हैं, परंतु मेरे हृदय में ये संदेह होने लगा है कि आप मेरा भाग्य नष्ट होने के कारण मेरे प्रति निर्दय हो गए हैं। 42। नरव्याघ्र, नरोत्तम, मुझ पर दया करो, मैंने तुम्हारे ही मुख से सुन रखा है कि दयालुता सबसे बड़ा धर्म है। 43। ब्राह्मणों, यदि आपके ऐसी बातें कहने पर कोई किसी प्रकार भी आपको उत्तर दे तो उस मनुष्य का सब प्रकार से परिचय प्राप्त कीजिएगा कि वो कौन है और कहाँ रहता है, इत्यादि। 44। विप्रवरों, आपके इन वचनों को सुनकर जो कोई मनुष्य जैसा भी उत्तर दे उसकी वो बात याद रखकर आप लोग मुझे बतावें। 45। किसी को भी यह नहीं मालूम होना चाहिए कि आप लोग मेरी आज्ञा से ये बातें कह रहे हैं। जब कोई उत्तर मिल जाए तब आप आग से छोड़कर पुनः यहाँ तुरंत लौट आवें। 46। उत्तर देने वाला पुरुष धनवान हो या निर्धन, समर्थ हो या असमर्थ, वो क्या करना चाहता है, इस बात को जानने का प्रयत्न कीजिए। 47। राजन, दमयंती के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण संकट में पड़े हुए राजा नल को ढूंढने के लिए सब दिशाओं की ओर चले गए। युधिष्ठिर, उन ब्राह्मणों ने नगरों, राष्ट्रों, गांवों, गोष्ठों तथा आश्रमों में भी नल का अन्वेषण किया, किंतु उन्हें कहीं भी उनका पता न लगा। 48, 49। महाराज, दमयंती ने जैसा बताया था उस वाक्य को सभी ब्राह्मण भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर लोगों को सुनाया करते थे। 50। इति श्री महाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि नलान्वेषणे 69तमोऽध्याय 69। इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल की खोज विषयक 69वां अध्याय पूरा हुआ। 69।